वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लीडरशिप के अंदर पार्ट 1 कर लिया है, तो आज आइए आज हम लोग जो है सेकंड पार्ट करने वाले हैं। आई होप कि ऑलरेडी आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ये पार्ट सेकंड रहेगा। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, ये यूनिट नंबर आपका 4 रहेगा, जहां पर लेसन आपका 14 रहेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस का पार्ट 2 रहेगा। आइए एक बार कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 के अंदर कराया हुआ है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा पहले वहां पर जाकर के उसको देखिए। उसके बाद ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, और उसके बाद लेजिस फेयर लीडरशिप क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कंपेयरिंग लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद एडेप्टिंग लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चाएं करेंगे। आइए बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले लीडरशिप स्टाइल की अगर हम बात करें, कितने तरह के लीडरशिप के स्टाइल के टाइप्स होते हैं, तो प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस की अगर बात करें, यूनिट नंबर 4 लेसन 14 बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। आइए बच्चे, तो इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप स्टाइल की बात करें, इंट्रोडक्शन की, तो क्या होता है लीडरशिप स्टाइल, क्या होता है? तो यहां पर तो लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू अप्रोच लीडर्स टू यूज गाइड एंड इन्फ्लुएंस देयर टीम। लीडरशिप स्टाइल वो स्टाइल होती है, वो प्रोसेस होती है जहां पर एक लीडर्स अप्रोच करते हैं अपने टीम के साथ। तो यहां पर लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू द अप्रोच लीडर्स यूज द गाइड, जब वो अपनी टीम को गाइड कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, तो उसके दौरान ये अप्रोच को फॉलो करते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप स्टाइल हेल्प इन द मैनेजिंग टीम इफेक्टिवली। यहां पर अगर लीडरशिप स्टाइल की बात करें, तो लीडरशिप स्टाइल की मदद से अपने टीम को मैनेज करने का काम कौन करता है? इफेक्टिवली यहां पे लीडर्स लोग करते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें लीडरशिप स्टाइल का मतलब क्या होता है, तो यहां पर हम ये समझेंगे कि लीडरशिप स्टाइल वो प्रोसेस होती है, वो अप्रोच होती है जहां पर एक लीडर्स अपने टीम को मैनेज करने के लिए इफेक्टिव तरीके से जो अप्रोच को फॉलो करते हैं, हम उसको लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू द अप्रोच लीडर्स यूज टू गाइड and influence their teams. Understanding leadership style help in the managing team effectively. यहां पर अगर लीडरशिप स्टाइल की हेल्प से क्या करते हैं, हम अपनी टीम को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने का काम करते हैं। यह हमें लीडरशिप स्टाइल सिखाता है बच्चे। समझ में आ गया होगा? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं यहां पे, आइए हम लोग बात करेंगे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे। आइए एक बार हम लोग इसको देखते हैं। आइए यहां पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, किसके? यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करेंगे, किसकी? ऑटोक्रेटिक की। तो आइए सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लीडरशिप स्टाइल, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, फिर इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी वीकनेस क्या है। यानी इस स्टाइल की अगर हम बात करें तो क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या मजबूती पॉइंट्स है, क्या वीकनेस है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। जब भी अगर हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक की अगर हम बात करें लीडरशिप की, तो यहां पर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग करी जाती है, जबकि यहां पर लिमिटेड इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स। इनपुट की अगर हम बात करें तो लिमिटेड होती है टीम के मेंबर्स की। एग्जांपल की बात करें तो मिलिट्री लीडरशिप, ये क्या होता है? एक तरह से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप माना जाता है। स्ट्रेंथ की बात करें, इफेक्टिव इन द क्राइसिस सिचुएशन। जब सिचुएशन क्राइसिस की होती है उस कंडीशन में क्या करना होता है, यहां पर इफेक्टिव तरीके से हम इसको यूज करते हैं। जब वीकनेस की बात करें तो कैन सप्रेस क्रिएटिविटी। यहां पर हम अगर बात करें तो क्रिएटिविटी के लिए इसका कैन सप्रेस क्रिएटिविटी। तो ये क्या है? इसकी वीकनेस पॉइंट्स है। तो ये कुछ एग्जांपल था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था किसके बारे में? ऑटोक्रेटिक। आई होप आपको ऑटोक्रेटिक का मतलब समझ में आ गया। और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का एग्जांपल जो है, मिलिट्री का लीडरशिप जो होता है, एक तरह से
ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल माना जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की बात करी जाती है, लिमिटेड इनपुट फ्रॉम द टीम मेंबर्स से हम बात करते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए बच्चे, आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आइए बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, इसकी क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है और इसकी वीकनेस पॉइंट क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब भी अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की, तो यहाँ पर डिसीजन मेड विद द टीम कंसल्टेशन। यहाँ पर कभी भी डिसीजन कहाँ से अराइज होती है, टीम कंसल्टेशन के थ्रू। तो यहाँ पर डिसीजन मेड विद द टीम कंसल्टेशन की बात करते हैं। प्रमोट्स पार्टिसिपेशन एंड टीम वर्क की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिए तो कॉर्पोरेट टीम लीडर्स, ये जीता जाता एग्जाम्पल है किसका, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट के जो टीम लीडर्स जो होते हैं एग्जाम्पल माने जाते हैं किसके, डेमोक्रेटिक लीडरशिप की। तो यहां पर सिंपल वर्ड में अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो डिसीजन मेड विद द टीम कंसल्टेशन। यहां पर डिसीजन लेने के लिए टीम की कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। यहां पर प्रमोट पार्टिसिपेशन एंड टीम वर्क, तो यहां पर पूरे 100% यहां पर किस पे जोर दिया जाता है, किस पे फोकस किया जाता है, टीम वर्क पे काम किया जाता है। स्ट्रेंथ की बात करें बिल्ड्स ट्रस्ट एंड मोरल की बात करी जाती है। जबकि यहां पर वीकनेस की बात करें स्लोअर डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं, तो इसकी वीकनेस क्या है, स्लोअर डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो आई होप आपको इसकी स्ट्रेंथ भी समझ में आ गया होगा, इसकी वीकनेस पॉइंट्स भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक वो लीडरशिप होता है जहां पर डिसीजन मेकिंग टीम के थ्रू किया जाता है, टीम के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर हम पार्टिसिपेशन के लिए प्रमोट हम किसको करते हैं, टीम को करते हैं। चलिए बच्चे, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं लेजिज फेयर। लेजिज फेयर लीडरशिप क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चे एक बार देखते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होने चाहिए, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसके क्या वीकनेस है, उस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर मिनिमल सुपरविजन की हम बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं लेजिज फेयर लीडरशिप की, जब बात करते हैं तो मिनिमल सुपरविजन की हम बात करते हैं। एनकरेजेस इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की बात करी जाती है। यहां पर किसको हम इनकरेज करते हैं, इंडिविजुअल को। तो यहां पर सुपरविजन बहुत कम होता है। यहां पर इनकरेजेस इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, यहां पर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें क्रिएटिव इंडस्ट्रीज लाइक डिजाइन टीम्स की बात करते हैं। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो डिजाइन टीम की हम बात करते हैं। ये एग्जांपल किसका हो जाता है बच्ची, लेजी फेयर लीडरशिप। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंस। तो यहां पर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और यहां पर इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है। जब हम वीकनेस की बात करते हैं, कैन लीड टू लैक ऑफ डायरेक्शन। सिंपल वर्ड में वीकनेस की बात करें, कैन लीड टू अ लैक ऑफ डायरेक्शन की बात करी जाती है। ये इसकी वीकनेस पॉइंट है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गया होगा लेजी फेयर क्या होता है और उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसकी मजबूती पॉइंट क्या है। समझ में आ गया, पॉइंट्स क्लियर है। तो कभी भी जब हम बात करते हैं लेजी फेयर लीडरशिप की, तो यहां पर इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है, ना कि टीम पे किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चे, आइए हम लोग एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं इन सभी के बीच में। किसके बीच में हम कर रहे हैं, ऑटोक्रेटिक, कंपैरिजन ऑफ लीडरशिप स्टाइल। आइए ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक की बात करें बच्चे, स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग, वर्क्स वेल इन इमरजेंसीज। डेमोक्रेटिक की बात करें, कोलाबोरेटिव एंड इंक्लूसिव, पोस्टर टीम स्पिरिट की बात करी जाती है। यहां पर टीम बहुत ज्यादा फास्ट काम करते हैं, उस पर चर्चा किया जाता है। तो ऑटोक्रेटिक की बात करें, स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग की बात करी जाती है। जबकि अगर वर्क्स वेल इन इमरजेंसीज की बात करी जाती है, तो इसका किसका है, ऑटोक्रेटिक का है। डेमोक्रेटिक की बात करें, कोलाबोरेटिव एंड इंक्लूसिव, पोस्टर, यहाँ टीम स्पिरिट पे, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं किया जाता, टीम पे काम किया जाता है। कहां पर, डेमोक्रेटिक के अंदर। समझ में आ गया, पॉइंट्स क्लियर है। ये दोनों के बीच में क्या था, कंपैरिजन था। आइए बच्चे,
लेजिज फेयर एंड अदर्स के बीच में हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर लेजिज फेयर की बात करें मिनिमल इंटरफेरेंस होती है कंपेयर टू ऑटोक्रेटिक। यहाँ पर अगर मिनिमल हम बात करते हैं इंटरफेरेंस किसके कंपैरिजन में, ऑटोक्रेटिक के कंपैरिजन में, फोकस ऑन इंडिपेंडेंस रेदर देन कंट्रोल। उसके बाद कंपेयर टू द डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, लेजिज फेयर रिलाइज ऑन सेल्फ ड्राइवन एफर्ट्स की बात करी जाती है, डेमोक्रेटिक एम्फेसिस ग्रुप एफर्ट्स की हम बात करते हैं। कहाँ पे, तो लेजिज फेयर वर्सेस अदर जो है उनके बीच में। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड में ये समझो कि लेजिज फेयर की बात जब भी हम करते हैं तो यहाँ पर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा मिनिमल हो जाती है कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, ऑटोक्रेटिक। फोकस ऑन इंडिपेंडेंस रेदर देन द कंट्रोल, यहाँ पर इंडिपेंडेंस पे फोकस करी जाती है ना कि कंट्रोल पे। कंपेयर टू डेमोक्रेटिक की बात करें तो लेजिज फेयर रिलाइज ऑन सेल्फ ड्राइविंग एफर्ट्स, जबकि डेमोक्रेटिक एम्फेसिस ग्रुप एफर्ट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चे आपको ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए उसके बाद हम चूज कर रहे हैं राइट स्टाइल। हमें कौन सी स्टाइल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कौन सी स्टाइल को चूज करना चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बच्चे। तो फैक्टर्स टू कंसीडर की बात करेंगे, गाइडिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ कंसीडर, यहां पर कौन से ऐसे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, तो नेचर ऑफ टीम, ऑर्गेनाइजेशन की गोल, सिचुएशन एट हैंड, हम इसकी बात करते हैं। जब भी अगर हम बात करते हैं गाइडिंग क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच स्टाइल अलाइन विद द सिचुएशन, द टीम डायनेमिक्स। तो यहां पर जब भी अगर हम फैक्टर्स टू कंसीडर की बात करें तो नेचर ऑफ द टीम का नेचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल क्या है, सिचुएशन एट हैंड क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब भी गाइडिंग क्वेश्चंस की हम बात करते हैं विच स्टाइल अलाइन विद द सिचुएशन एंड टीम डायनेमिक्स। तो यहां पर गाइडिंग क्वेश्चन की जब भी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान देते हैं विच स्टाइल अलाइन विद द सिचुएशन एंड टीम डायनेमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एडॉप्टिंग लीडरशिप, हमें ऐसे कौन सी लीडरशिप को एडॉप्ट करनी चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एडॉप्टिंग लीडरशिप स्टाइल, क्या ये जो हमने लीडरशिप स्टाइल को एडॉप्ट किया है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वाई एडॉप्शन इज नेसेसरी, सवाल ये उठता है कि हमें इसकी नेसेसरी क्यों पड़ी, हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए, एवरी सिचुएशन रिक्वायर अ डिफरेंट अप्रोच, जितने भी सिचुएशन होता है एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड आउटकम्स, बिल्ड अ डायनेमिक लीडरशिप एनवायरमेंट, वो क्या करता है, डायनेमिक यहां पे लीडरशिप एनवायरमेंट को क्रिएट करने का काम करता है। समझ में आ गया, पॉइंट्स क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग रिकैप की बात करें, पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने क्या करा, तो लीडरशिप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट इज द लीडरशिप स्टाइल की हम बात करेंगे। लीडरशिप स्टाइल डिफाइन हाउ लीडर्स गाइड एंड इन्फ्लुएंस द टीम। यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो लीडरशिप स्टाइल डिफाइन करता है कि हाउ लीडर्स गाइड, कैसे करके लीडर्स गाइड करेगा एंड इन्फ्लुएंस करेगा अपने टीम को। उसके बाद ऑटोक्रेटिक की बात करते हैं, फोकस ऑन सेंट्रलाइज डिसीजन विद द मिनिमल टीम इनपुट। तो यहां पर हम जब भी बात करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप तो फोकस करते हैं सेंट्रलाइज डिसीजंस की विद द मिनिमल टीम इनपुट्स की हम बात करते हैं। डेमोक्रेटिक की जब हम बात करते हैं, इन्वॉल्व टीम कंसल्टेशन, यहां पर टीम की कंसल्टेशन चाहिए होती है। एनकरेजेस कोलैबोरेशन की बात करी जाती है। लेजिज फेयर लीडरशिप की बात करते हैं, प्रोवाइड्स मिनिमल सुपरविजन की बात करते हैं। फोस्टरिंग इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं। कंपेयरिंग लीडरशिप स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो हाईलाइट्स डिफरेंस इन कंट्रोल, कोलैबोरेशन एंड इंडिपेंडेंस की बात करी जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एडॉप्शन की बात करें, एडॉप्टिंग स्टाइल्स एंश्योर इफेक्टिवनेस एंड अक्रॉस द सिचुएशन, ये चीजें हमें बताती है। तो ये पार्ट 2 के अंदर था जो मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में कुछ चीजें मैंने कराया था, जो रिमेनिंग पोर्शंस था मैंने पार्ट 2 में कराया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। बाकी नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बाकी जितना हो सके हमारे ये लेक्चर को अपने नियर एंड डियर तक ट्रांसफर जरूर करें बच्चे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, यहां तक आप लोग रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।